Good morning, everyone. Welcome to Unique Coaching Classes, Bajaj Nagar. So, students, in the last lecture, I think so we learned warming up and some part of the English workshop of the lesson Joan of Arc 1.5 Joan of Arc. Okay, so you can just directly come to the 35 page number of our textbook. Okay, सो 35 पेज पे जो 4 नंबर का क्वेश्चन है सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे से वाई आपको रीज़न बताना है. राइट इट इन योर नोटबुक. ओके, तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है वह क्वेश्चन है जॉन वांटेड टू मीट कैप्टन स्क्वायर. तो जॉन कैप्टन स्क्वायर को क्यों मिलना चाहता था ये आपको बताना है यहाँ पे. सो मिलना चाहती थी तो आप वहाँ पे डायरेक्टली लिख लीजिए जॉन वांटेड टू मीट कैप्टन स्क्वायर बिकॉज शी वांटेड परमिशन टू मीट द डॉल्फिन who is the prince of France. Okay, so this was the only reason, that's why she wanted to meet him. बी नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे जॉन डिड नॉट आस्क फॉर मेनी सोल्जर्स फ्रॉम द कैप्टन स्क्वायर. कैप्टन स्क्वायर से उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे सोल्जर नहीं मांगे थे. इसका रीज़न आपको बताना है. तो इसका रीज़न है आप लिख लीजिए क्वेश्चन का आंसर. जॉन डिड नॉट आस्क फॉर मेनी सोल्जर्स. ये जो क्वेश्चन है जॉन डिड नॉट आस्क फॉर मेनी soldiers from the captain square because she was sure that the dolphin would give her all she wanted. Okay, ये हो गया सेकेंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर. सी नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पॉलिन जी जैक एंड डिक हैड ऑफर्ड टू अकम्पनी जॉन. ओके, क्या रीज़न था इसके पीछे, क्यों वो अकम्पनी मीन्स कंपनी देने के लिए तैयार थे. पॉलिन जी लिख लीजिए वहाँ पे आंसर. पॉलिन जी जैक एंड डिक ऑफर टू अकम्पनी जॉन बिकॉज दे फेल्ट दैट देर वॉज समथिंग स्पेशल अबाउट हर and it was worth a try. मीन्स समथिंग उसमें था, समथिंग स्पेशल था और एक ट्राई करना चाहिए, समथिंग वैल्यूबल उन्हें लगता था, इसमें इम्पोर्टेंट लगता था. डी नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंच सोल्जर्स वेर ऑलवेज बिटन इन वॉर. तो फ्रेंच सोल्जर्स क्यों हर बार हार जाते थे ये आपको बताना है. तो यहाँ पे आंसर लिख लीजिए. द फ्रेंच सोल्जर्स वेर ऑलवेज बिटन बिकॉज दे फॉट ओनली टू सेव देयर लाइव्स एंड यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड in order to do so. And used to run away from the battlefield in order to do so. Okay, so only one way was there to save their lives, that is to run away. Yes. ई नंबर का क्वेश्चन है कैप्टन स्क्वायर रॉबर्ट सेड आई वॉश माई हैंड्स. ऐसा उन्होंने क्यों कहा था. आई वॉश माई हैंड्स मीन्स एक्चुअली ही वॉज नॉट रेडी टू टेक एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी फर्दर मिसफॉर्चून और द एनी इंसिडेंट. ओके, सो इसका आंसर लिख लीजिए. कैप्टन स्क्वायर रॉबर्ट सेड आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट बिकॉज he did not want to take any responsibility
फॉर सेंडिंग जॉन टू मीट द डॉल्फिन, टू मीट द डॉल्फिन। ओके, सो ये यहाँ पे हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यूजिंग अ डिक्शनरी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रेजेस एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विथ ईच ऑफ देम। देखिए यहाँ पे जो भी कुछ फ्रेजेस यहाँ पे दिए हैं और उनका मीनिंग हमें बताना है, क्या मीनिंग होता है। जैसे कि कट इन एंड कट आउट, यहाँ पे कट इस वर्ब के आगे, जो मेन वर्ब है उसके आगे प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो उस प्रीपोजिशन से उसमें क्या डिफरेंस आता है, इन के जगह पे आउट लगाने पे क्या डिफरेंस आता है मीनिंग में, और उसका सेंटेंस भी हमें बनाना है। तो देखिए पहला जो है कट इन। अब कट इन मीन्स व्हाट, इंटरप्ट। इंटरप्ट इसका मीनिंग है, लिख लीजिए यहाँ पे इंटरप्ट। सो इंटरप्ट मीन्स बीच में ही बात काटना, हम ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते कि इट इज़ नॉट गुड हैबिट टू कट इन ऑन समवन्स कन्वर्सेशन। मीन्स किसी लोगों के बीच में ही बात काटना अच्छी बात नहीं है, हम ऐसे कह रहे। उसके बाद में कट आउट, जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है कट आउट। कट आउट का मतलब है टू स्टॉप ऑपरेटिंग और टू स्टॉप समथिंग। हम कह सकते हैं टू स्टॉप ऑपरेटिंग और टू स्टॉप समथिंग। इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं the engine of my bike abruptly cuts out in winters. yes, तो हम देखते हैं कि विंटर में हमारी गाड़ी बराबर से चालू नहीं होती जल्दी से तो कट आउट होती है, मीन्स स्टॉप समथिंग, मीन्स स्टॉप ऑपरेटिंग, थोड़ी सी ऑपरेट करना स्टॉप होता है थोड़ा सा उनका उसका। नेक्स्ट फ्रेज है बी हेल्ड बाय। बी हेल्ड का मतलब होता है टू बी कैरिड आउट। हम ऐसे कह सकते हैं टू बी कैरिड आउट, और ऑर्गेनाइज करना, होल्ड करना, ऐसा हम कह सकते हैं। द मीटिंग, और वी कैन से अ मीटिंग इज टू बी हेल्ड ऑन संडे। ओके, ये यहाँ पे सेंटेंस हो सकता है। बी हेल्ड अप, अब बाय की जगह पे अप लगाया उन्होंने, यूपी अप, तो इसका मतलब क्या होता है, टू बी हेल्ड अप। तो इसका मतलब है टू बी लेट, टू बी लेट और डिले करना। तो इसका सेंटेंस जो है हम बना सकते हैं he couldn't reach to the party since he was held up in traffic. थर्ड नंबर का है रन अवे। रन अवे, रन के आगे अवे लगाया हुआ है, और दूसरा है रन फॉर। तो रन अवे का मतलब होता है कि किसी जगह से भाग जाना, इस्केप फ्रॉम अ प्लेस। लिख लीजिए वहाँ पे इस्केप फ्रॉम अ प्लेस, इसका मतलब होता है इस्केप फ्रॉम अ प्लेस। ओके, और गो ऑफ लिख लीजिए, इसका सेंटेंस हो सकता है द कल्प्रिट्स वुड रन अवे upon the sight of a police. upon the sight of a police. run for, next जो फ्रेज है वो है run for। अब run for का मतलब होता है रश
मीन्स वहां पे पहुंचना। और किसी बात में compete करना। लिख लीजिए वहां पे सेंटेंस। द स्टूडेंट्स made a run for their house when they saw many dogs running back of them. ओके, यस। आगे का है नोन। बी नोन एज और बी नोन फॉर, ये दो है। अब नोन एज मीन्स व्हाट, मीन्स इसका मतलब होता है नेम्ड, डिफाइंड, डिफाइंड। और टू बी कॉल्ड एज, टू बी कॉल्ड एज। तो लिख लीजिए इसका एक सेंटेंस। यस, रेडी? यस। लता मंगेशकर came to be known as the great singer of India because of her melodious voice, melodious voice। अब है बी नोन फॉर। बी नोन फॉर का मतलब है फेमस, फेमस होना। लाइक इंडिया is known for its traditions and unique culture, ओके। नेक्स्ट वन है यहाँ पे गो विथ एंड गो आफ्टर, जो 5 नंबर का है। गो विथ एंड गो आफ्टर। गो विथ का मतलब होता है गिव कंसेंट, गिव कंसेंट मीन्स एक दूसरे के साथ होना। और वी कैन कॉल एज अ सूट ईच अदर, वी कैन कॉल एज अ सूट ईच अदर। तो लिख लीजिए। यस, हर हस्बैंड डिसाइडेड टू गो विथ हिज पेरेंट्स डिसीजन, हिज पेरेंट्स डिसीजन। नेक्स्ट है गो आफ्टर। गो आफ्टर का मतलब होता है किसी को चेस करना, ओके, फॉलो करना। यस, चेस और फॉलो, यहां पे लिख लीजिए चेस और फॉलो। गो आफ्टर मीन्स चेस और फॉलो। तो सेंटेंस लिख लीजिए। यस, ही वॉज गोइंग आफ्टर the thief who had stolen someone else's purse। नेक्स्ट वन इज देयर, लास्ट 6 नंबर का है यहाँ पे। पुट फायर इनटू एंड पुट फायर आउट। अब पुट फायर इनटू का मतलब जो है, इसका मतलब होता है टू इंस्पायर समवन, टू इंस्पायर समवन और मोटिवेट कह सकते हैं हम इसे। तो जैसे कि हम बाहुबली का सेंटेंस जानते हैं, बाहुबली पुट द फायर, और यू कैन कॉल एज अ बाहुबली पुट फायर इनटू द सोल्जर्स टू फाइट अगेंस्ट कालकेय, कालकेय। ओके। नेक्स्ट है पुट फायर आउट, मीन्स इसका मतलब होता है कि आग बुझाना, एक्सटिंग्विश हम कह सकते हैं। वहां पे लिख लीजिए, उसका मीनिंग है एक्सटिंग्विश। द लिटिल स्पैरो, आप लिख लीजिए सेंटेंस। द लिटिल स्पैरो वॉज ट्राइंग टू पुट फायर आउट by
by picking a little water in its beak and rushing to the fire. ओके 6 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रॉम एन इंडियन हिस्ट्री बुक और इंटरनेट फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन वीमेन क्वींस हु लेड बैटल्स, फॉर एग्जाम्पल रानी ऑफ झांसी and Rani of Karnavati of Mewad. So write 3 points of similarity and 3 points of contrast between any one of the above Indian queens and Joan of Arc. Write in your own words. तो देखिए हमें कुछ बातें बतानी है यहाँ पे, जैसे कि रानी कर्णावती के बारे में तो पता नहीं मुझे, मगर मैं रानी ऑफ झांसी के बारे में बता सकता हूँ. यस तो हमें 3 सिमिलरिटीज बतानी है और 3 कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स बतानी है उनमें. तो मैं पहले सिमिलरिटी बताता हूँ, लिख लीजिए. पहली सिमिलरिटी है उसमें उनमें तो रानी ऑफ झांसी एंड जॉन ऑफ आर्क में. सो पहले लिख लीजिए, बोथ वेयर करेजियस females who fought and won battles for their nations or for their respective nations. दूसरी सिमिलरिटी लिख लीजिए, both died young, Joan of Arc at the age of 19 years and Rani of Jhansi at the age of 29 years. तीसरी सिमिलरिटी लिख लीजिए, both were nicknamed. Joan was said as a Jenny, the maid, and as we know झांसी रानी ऑफ झांसी जिनका जो रियल नेम था वो था लक्ष्मीबाई, मगर उन्हें रानी ऑफ झांसी मनु के नाम से भी जाना जाता था. मनु. ओके कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स बतानी है हमें यहाँ पे. अब पहली जो कॉन्ट्रास्टिंग थिंग है, रानी ऑफ झांसी शी वॉज द डॉटर ऑफ अ कोर्ट एडवाइजर वाइल जॉन ऑफ आर्क वॉज अ सिंपल पीजेंट गर्ल. एक फार्मर की लड़की थी और एक कोर्ट का जो एडवाइज़र रहते हैं उनकी रानी ऑफ झांसी थी. सो 2 नंबर की कॉन्ट्रास्टिंग थिंग यहाँ पे है, जो है जॉन के बारे में कि उसे पकड़कर जलाया गया था. तो जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मिस वॉर के बाद में, बैटल के बाद में उसे पकड़ा गया था और उसे जलाया गया था, जिंदा जलाया गया था. सो जॉन ऑफ आर्क लिख लीजिए, जॉन ऑफ आर्क वॉज बर्न एट द स्टेक. मीन्स एक गांव में एक देखिए बीच में एक खंभा होता है, उसे बांध कर जला देना. सो स्टेक बाय द बर्गडियंस, वहाँ पे लिख लीजिए बर्गडियंस. And Rani of Jhansi was killed in a battlefield by British people. तीसरी जो डिफरेंस है दोनों में, रानी लक्ष्मीबाई was educated and trained in warfare. तो युद्ध कला में वो पारंगत थी, उन्हें उस चीज़ का शिक्षण मिला था, प्राप्त हुआ था. She was also able to speak English. So these all things say that actually that she was educated and warfare में तो वो trained थी. मगर if you think about Joan, she was not trained or she was not educated. ये both things उसके opposite है. फिर बाद में हम देख सकते हैं कि लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 35 पे, रीड द स्क्रिप्ट फ्रॉम. अब जो किताब में जो हमारी स्क्रिप्ट है
जॉन से हमें शुरू करना है। गर्ल, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर से। टू पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस टू कम विथ मी। जो किताब में आई थिंक सो पेज नंबर है, देखो, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर। ये कहाँ पे आता है? आई थिंक सो व्हेन शी कम्स टू द स्क्वायर, जब उसे बुलाया जाता है तब की बात है शायद। यस, आई थिंक सो पेज नंबर 31 पे होगा ये। 31 और 30। यस, तो देखिए यहाँ पे गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। ओके, आप देख लीजिए ये कहाँ पे और कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है। यस, लेट्स सी। करना क्या है हमें इसका? राइट अ समरी ऑफ दैट पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट इन द इनडायरेक्ट स्पीच इन 15 to 20 लाइन्स। डू इट इन योर नोटबुक। तो हमें इसकी समरी बतानी है। तो समरी तो आप भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ एक स्पीड में। जो ये पार्ट है, आई थिंक सो शी एंटर्स इनटू दैट रूम। जब वो उस रूम में एंटर करती है तब की ये बात है। यस, यस, पेज नंबर 29 से शुरू हो रहा है। वो लास्ट का जो पार्ट है वहाँ से शुरू हो रहा है। टू पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस टू कम विथ मी, यहाँ तक का हमें देखना है। तो ये पार्ट है पेज नंबर 30 पे ख़त्म हो रहा है। एक जो रॉबर्ट के बाद में एक जॉन का सेंटेंस है, वहाँ तक है। तो चलिए हम इसकी समरी मैं आपको बता देता हूँ। यस, सो आई थिंक सो इंडायरेक्ट स्पीच करना है हमें यहाँ पे सब इसका। तो जॉन जो गुड मॉर्निंग कह रही है उसे हम कह सकते हैं कि जॉन रेस्पेक्टफुली ग्रीटेड द स्क्वायर एंड requested him to give her a horse, an armor, and some soldiers so that she could go and see the dolphin. When Captain Robert heard this, he lost his temper and threatened to send her back to her father. But John was persistent. Yes, आगे लिख लीजिए। She reminded the squire that he had initially refused to meet with her, and yet she was there, okay, before him. उसके बाद में आप लिख लीजिए Robert asked Joan whether she was under the assumption that that he would give her what she wanted just because he had agreed to meet with her. Okay. So Joan replied affirmatively, यहाँ पे affirmatively लिख लीजिए। John replied affirmatively and went on to explain
to Squire that although a horse would cost a lot, she could save money on the armor. She would find a soldier's armor that would fit her well enough. She also told him that she would not need many soldiers from him and that the Dauphin will give her as many soldiers she needs to free Orleans. So Captain Squire exclaimed in surprise that Joan intended to free Orleans. She told the squire that she would only need 3 men to accompany her, as Polly and Jack had already promised to go with her. तो ऐसा आप लिख लीजिए यहाँ पे. सो यहाँ पे कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन. पेज नंबर है 36, जहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं जिन्हें हमें अफर्मेटिव में लिखना है, मीन्स अफर्मेटिव करना है उन्हें. ओके, तो अफर्मेटिव में हम चेंजेस करेंगे. आई एम नॉट श्योर नाउ, जो यहाँ पे नॉट है इसे हमें निकालना है. तो आई एम नॉट श्योर मीन्स डाउट होना. तो श्योर के एक अपोजिट भी वर्ड हमें डाउट लेना पड़ेगा यहाँ पे. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि आई एम इन डाउट नाउ. आई एम इन डाउट कॉमा नाउ, ऐसा आप लिख लीजिए. नेक्स्ट वन इज देयर, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम. तो यहाँ पे विल नॉट बी एबल टू अगर हम निकालें तो कुछ काम बन सकता है यहाँ पे. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ही विल नॉट एबल टू हम निकाल के यहाँ पे डालेंगे ही विल फेल, FAIL फेल टू स्टॉप देम. यस, यहाँ पे अगर हम डोंट निकालेंगे तो आई रिमेंबर, मगर आई रिमेंबर का ऑपोजिट वर्ड लेंगे आई फॉरगेट. आई डोंट रिमेंबर मीन्स आई फॉरगेट, ये अफर्मेटिव हो सकता है. आई कैन डू नो मोर मीन्स इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि आई कैन ओनली डू सो मच और आई कैन ओनली डू दिस मच. मैं इतना ही कर सकता हूँ, ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कह सकते हैं हम. सर डू नॉट एंगर हर. तो इसमें हम ऐसा चेंज कर सकते हैं यहाँ पे. सर लाइक क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, सर लाइक हम कह सकते कि अवॉइड एंगरिंग हर. यस, ऐसा हो सकता है या और कुछ. ओके, so I think so it's the right one. Avoid angering her, ऐसा आप लिख लीजिए यहाँ पे. ओके, उसके आगे है जो सेंटेंस, I shall not want many soldiers. इसका आंसर हो सकता है I shall want only a few soldiers. only a few soldiers. Many soldiers का हम few soldiers कर देंगे. और I shall need
ओनली अ फ्यू सोल्जर्स, ऐसा लिख लीजिए। उसके बाद में हमें वर्ड फॉर्मेशन करना है, वर्ड फॉर्म्स हमें लिखनी है यहाँ पे। जैसे कि सक्सेस का वर्ब, सक्सेस जो है एक नाउन है, उसका वर्ब होता है सक्सीड। एडजेक्टिव है सक्सेसफुल, एंड जो उसका एडवर्ब है वो है सक्सेसफुली। वैसे ही हमें आगे जो दिए गए जो वर्ड्स हैं उनके फॉर्म्स लिखने हैं। इंस्पायर, इंस्पायर जो एक वर्ब है, यहाँ पे उसका जो नाउन हो सकता है इंस्पिरेशन, एडजेक्टिव हो सकता है इंस्पिरेशनल, एंड एडवर्ब हो सकता है इंस्पिरेशनली, इंस्पिरेशनली। उसके बाद में है सेफ, जो एक एडजेक्टिव है जिसका नाम और नाउन हो सकता है सेफ्टी, वर्ब हो सकता है सेव, SAVE, एंड एडवर्ब हो सकता है सेफली, सेफली। उसके आगे है हार्म, हार्म का नाउन हो सकता है HARM, हार्म, सेम हो सकता है, हार्म सेम लिख लीजिए। एडजेक्टिव हो सकता है हार्मफुल, एंड उसके बाद में एडवर्ब है हार्मफुली। उसके बाद में थॉट, जो एक नाउन है उसका वर्ब हो सकता है थिंक, एडजेक्टिव है उसका थॉटफुल, और थॉटलेस भी हो सकता है, एंड एडवर्ब है थॉटफुली। उसके बाद में जो ब्राइटली है, जो एक एडवर्ब है, उसका हम नाउन फॉर्म कर सकते हैं ब्राइटनेस, यहाँ पे लिख लीजिए ब्राइटनेस। वर्ब हो सकता है ब्राइटेन, ब्राइटेन, एंड एडजेक्टिव हो सकता है ब्राइट। ओके। करेज जो एक नाउन है, इसका हमें वर्ब करना है, जो इसका वर्ब हो सकता है इनकरेज, उसके पहले एक प्रीफिक्स लगना है वहाँ पे EN, इनकरेज। फिर उसके बाद में एडजेक्टिव है करेजियस हो सकता है उसका, करेजियस, एंड एडवर्ब है करेजियसली। हेस्टली जो एक एडवर्ब है, उसका जो नाउन फॉर्म है वो हो सकता है हेस्ट, HASTE। वर्ब है इसका हेस्टेन, HASTEN, एंड एडजेक्टिव है हेस्टी, HASTY। So this way we have completed all the questions and their answers here. So चलिए, we will stop here. Thank you very much. Bye.